द केरला स्टोरी फिल्म अपनी कहानी और अपने फैक्ट्स को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म की कहानी 4 लड़कियों पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली ये 4 सामान्य लड़कियां इनका ब्रेन वॉश करके लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। इन 4 लड़कियों में से एक शालिनी उन्नी कृष्णन फिल्म के ट्रेलर में बताती है कि उनकी तरह और 32,000 लड़कियां हैं। तो ऐसे में फिर कुछ सवाल बनते हैं कि क्या ये फिल्म इन 4 लड़कियों की जिंदगी को बयां करती है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। नंबर 2, इस फिल्म में दिखाया गया लव जिहाद और एक्चुअल केरल में लव जिहाद की क्या सच्चाई है। नंबर 3, 32,000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके आईएसआई में भेजने पर कितनी सच्चाई है, तो ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। 2009 में कर्नाटका और केरल से 2 मामले हाई कोर्ट पहुंचे। इसके बाद लव जिहाद चर्चाओं में आया। इन दोनों केसों में लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी लड़कियों को अपहरण कराकर मुस्लिम लड़कों के साथ जबरदस्ती शादी कराने के लिए मजबूर किया गया। पहला मामला, केरल हाईकोर्ट के जस्टिस केटी शंकर ने केरल के डीजीपी से कई सवालों के हल्फनामा तैयार करने के लिए ऑर्डर दिए। इनमें कुछ मेन सवाल थे, जैसे क्या देश में सच में कोई लव जिहाद जैसा आंदोलन चल रहा है और इंडिया और विदेशों के कौन से संगठन इन सब में शामिल हैं, इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है और क्या ये पूरे भारत में चल रहा है, और पिछले 3 सालों में कितने % स्टूडेंट धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गए, और क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच कोई संबंध है। दूसरा मामला कर्नाटक से। कर्नाटक हाईकोर्ट में सी सेल्वराज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया है और कामराज नगर से केरल ले गया। उसे मदरसे में इस्लाम सिखाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसकी शादी कर दी गई। इसके बाद सिल्जा राज सामने आती है और वो अदालत में कहती है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की। इसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद के आंदोलन की जांच करने के लिए कर्नाटक के डीजीपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। मतलब कि दोनों मामलों में लव जिहाद का कोई सबूत न मिला। कर्नाटक में गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटक के हर जिले में भेजा गया, लेकिन लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि सिल्जा राज का धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह करना कोई लव जिहाद नहीं था। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिए कि सिल्जा राज अपने पति के साथ रह सकती है और जहां वो जाना चाहे वो फ्रीली जा सकती है। फिर वहीं केरल के डीजीपी जेकब पुन्नोस ने 18 अक्टूबर 2009 को अपना हल्फनामा कोर्ट में दायर किया। इसमें सभी जिलों के एसपी की 14 रिपोर्ट और राज्य सीआईडी, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और साइबर ब्रांच के प्रमुखों की 4 रिपोर्ट शामिल थी। इसमें केरल हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा और ना ही इसके पीछे किसी की साजिश है। और साथ ही ये कहा गया कि पिछले इन 3 सालों में यही पहला केस है जो पहली बार सामने आया है। डीजीपी ने अपने रिपोर्ट में क्लियरली कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस उदाहरण नहीं है। और सेंट्रल होम मिनिस्टर ने भी 1 दिसंबर 2009 को हल्फनामा दायर करते हुए ये बताया कि देश में लव जिहाद जैसा ना तो कोई संगठन और ना ही ऐसा आंदोलन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फिर जस्टिस शंकरन ने 9 दिसंबर 2009 को अपने लंबे फैसले में जिला एसपी द्वारा दायर की गई सभी 14 रिपोर्टों को खारिज कर देते हैं। इसके बाद फिर साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चाओं में आया। वेकोम शहर में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है और अपना नाम हदिया रख लेती है और साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए एक सफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड लड़की के पिता एम अशोकन इस मामले को लव जिहाद का मामला बताते हैं और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करते हैं और वो ये आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी की गई है और अभी वो गायब है। इसके बाद लड़की के पिता की याचिका पर केरला हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 को ये शादी रद्द कर दी। साथ ही हदिया को अपने माता पिता के साथ रहने का आदेश दिया। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया। उसमें उसने कहा कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही बना रहना चाहती है और उसने ये भी कहा कि वो शफीन जहां की पत्नी बना रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि शफीन और हदिया पति पत्नी की तरह रह सकेंगे और साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच को जारी रखने के आदेश दिए। इसके बाद 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने यह बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद की जांच को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में हुई दूसरे धर्मों में 11 शादियों की जांच की। एजेंसी ने पाया कि इनमें से किसी भी मामले में ये नहीं पाया कि लड़का या लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि देश में अब तक लव जिहाद के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन द केरल स्टोरी फिल्म में यह दावा किया गया है कि केरल से अब तक 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई हैं और इस फिल्म में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने के बाद आईएसएस में ज्वाइन करने की बात कही गई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कोझिकोड और मलपुरम में कि 2 रजिस्टर्ड रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर में 2011 से 15 के बीच 9793 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों में लगभग आधी महिलाएं हैं और साथ ही ये कहा गया कि आधी से ज्यादा महिलाएं यानी कि 76% वुमेन 35 साल से कम एज की हैं और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया 4719 हिंदू थे और 1074 ईसाई थे। 25 जून 2012 को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य की विधानसभा में बताया कि 2006 से 2012 तक
2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। और सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि केरल के कोई 100 से 120 लोग या तो आईएसएस में शामिल हो गए या फिर उन्होंने शामिल होने की कोशिश की। उनमें से कुछ मिडिल ईस्ट से सीरिया या फिर अफगानिस्तान चले गए, वहां पर जाकर वो आईएसएस के लिए काम करने लगे और कुछ उनमें से मारे गए। वहीं अगस्त 2019 में मलपुरम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट मोहम्मद मोहसिन के परिवार को एक संदेश मिला कि उनका इकलौता बेटा अफगानिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। तो आइए अब इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। साल 2019 में फ्रांस से आईएसएस से एस्टिमेटेड 1910 लोग जुड़े, जर्मनी में एस्टिमेटेड 1268 लोग आईएसएस से जुड़े, कजाकिस्तान में ये एस्टिमेटेड नंबर 1136 से 1236 के बीच है। और वहीं पर 2014 से 15 में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 भारतीयों की पहचान की जिन पर आईएसएस में शामिल होने का डाउट था। इनमें से 3 सिर्फ केरल से थे जो मिडिल ईस्ट में काम करते थे। फिर 2013 से 14 में वो सीरिया चले गए। इन देशों में मुस्लिम की संख्या इंडिया के मुकाबले काफी कम है और इंडियन मुस्लिम्स के आतंकवादी संगठनों में जुड़ने के मामले इन देशों के मुकाबले ना के बराबर है। यानी कि केरल में धर्म परिवर्तन और आईएसएस में जुड़ने के मामले तो हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये गिनती के हैं। लेकिन जैसा कि फिल्म में दिखाया गया हजारों या फिर 32,000 तो बिल्कुल नहीं है। और इन दोनों मामलों का आपस में कोई लिंक भी नहीं है। केरल की ये 4 महिलाएं अपने पति के साथ 2016 से 18 में अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थी और उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए। ये महिलाएं आईएसएस की उन हजारों लड़कियों में शामिल थी जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और साल 2021 में भारत के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन चारों महिलाओं को भारत वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिल्म की कहानी 4 लड़कियों जिनमें से शालिनी उन्नी कृष्णन यानी कि अदा शर्मा, गीतांजलि यानी कि सिद्धि इननानी, नीमा यानी कि योगिता बिहानी और आसिफा बा जो कि सोलिया बनानी की है। ये चारों लड़कियां नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई करने केरल यूनिवर्सिटी जाती हैं और वहां एक साथ रहने लगती हैं। हालांकि पहले ये संख्या 32,000 की थी, लेकिन डायरेक्टर ने अभी थोड़ी सी घटाकर 4 कर दी। देखिए ऐसे में अब आपको लग रहा होगा कि चलिए 32,000 ना सही 4 ही सही, सच्चाई तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस कहानी में सच्चाई क्यों नहीं है, क्यों लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं, क्यों इसको मैनिपुलेटेड नंबर के साथ बनाई गई एक मूवी बता रहे हैं, आइए समझाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक एजेंडे के तहत आसिफा बा तीनों बाकी लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती है ताकि उन्हें आईएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कराकर अपने मकसद को पूरा किया जा सके। आसिफा बा की तीनों लड़कियों से कहती है कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। इस तरह फिर धीरे धीरे शालिनी और गीतांजलि आसिफा के बिछाए जाल में फंसती चली जाती है, जबकि नीमा अपने धर्म अपने रीति रिवाजों पर कायम रहती है। शालिनी और गीतांजलि को आसिफा के जाल में फंसने का एहसास तब होता है जब उनको प्रताड़ित किया जाता है। देखिए फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद ही कमजोर है। ये चारों लड़कियां नर्सिंग की पढ़ाई करने तो गई हैं, लेकिन 1-2 बार को छोड़कर कभी इन्हें क्लासरूम में नहीं देखा गया। ये चारों लड़कियां कभी भी पढ़ाई लिखाई की बात ना करके हमेशा धर्म की बातें करती रहती हैं। और आसिफा अपने धर्म के बारे में इतना कुछ जानती है, वहीं शालिनी और गीतांजलि के माता पिता धार्मिक होते हुए भी इनको अपने धर्म का रत्ती भर भी पता नहीं। इन दोनों को इतना अनजान दिखाया गया है जो सच्चाई से परे लगता है, थोड़ा ओवर दिखने लगता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बिना फैक्ट को जाने ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और इस मूवी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सोशली आसपास के लोगों में आपस में जहर घोलती है। जहां देश में पहले ही लोग इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, वहां पर एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसे जहर घोलना, ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, ये किस हद तक बुरा है आप समझ सकते हैं। अब हमेशा की तरह इस मूवी को कुछ राज्यों में बैन कर दिया गया है और कुछ में टैक्स फ्री। तो आपके ओपिनियन में कौन सी चीज ठीक है, टैक्स फ्री करना ठीक है या इसको बैन करना? देखिए किसी मूवी को बैन करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन एक ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी को जो समाज में जहर घोल रही हो, उसको इस तरह प्रमोट भी नहीं करना चाहिए जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इसको रिलीज में कर रहे हैं। ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में। अब रही बात इसको टैक्स फ्री करने की, तो यूपी और एमपी गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको टैक्स फ्री करने की तैयारी में है। और ये वही गवर्नमेंट है जो हमारी दवाइयां और हॉस्पिटल बेड में भी टैक्स चार्ज करती है। मेरे हिसाब से किसी भी मूवी को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कोई सोशल मैसेज कैरी नहीं कर रही हो। और इस जैसी मूवी में सोशल मैसेज तो छोड़िए, ये सरेआम एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत घोल रही है। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए दानिकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।